नमस्कार दोस्तों, पीएसवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम फिगर या आकृतियों से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। उन टॉपिक्स में मैं आपको उन जो आकृतियां हैं उन सभी के परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्षेत्रफल, एरियाज़ और आयतन जिसको हम वॉल्यूम बोलते हैं उसको सॉल्व करना सीखेंगे या उनके बारे में पता करेंगे कि वो आकृतियाँ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ग से। वर्ग क्या होता है? देखिए, वर्ग का जो फिगर है वो इस प्रकार से है, आकृति इस प्रकार से बनाई जाती है। इसमें आपके पास 4 एंगल होते हैं, 4 कोण होते हैं, जिसमें प्रत्येक कोण आपके पास 90 डिग्री का होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, इसकी हर भुजा दूसरी भुजा के बराबर होती है, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसलिए अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब पहले समझिए क्या होता है। जब हम जैसे ए से चलना शुरू किया किसी ने बी तक, फिर बी से सी तक, सी से डी और डी से ए तक, तो वो 4 बार इसकी इस लेंथ को चल के आया है। तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू साइड, यानी कि 4 बार उसने एक ही प्रकार की साइड को तय किया है, दूरी तय की है। तो 4 इंटू साइड जो है इसका परिमाप है, यानी कि इसका पेरीमीटर है 4 इंटू साइड। दूसरा, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका रहेगा, देखिए जैसे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, इसमें भी इसी प्रकार से है, परंतु यहाँ दोनों साइड इक्वल हैं तो हम इसलिए लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, या हिंदी में कहें तो भुजा गुना भुजा। ये देखिए, भुजा गुना भुजा। अच्छा, अगर हम बात करें आयत की तो आयत का क्षेत्रफल, जैसे ये आयत है आपके पास, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। उसके बाद अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अगर हिंदी में लिखें तो लंबाई गुणा चौड़ाई ऐसे रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बात करते हैं इसके परिमाप की, जिसको पेरीमीटर बोलते हैं। परिमाप, पेरीमीटर, देखिए इसमें सबसे पहले हमने ए से बी तक डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद बी से सी तक। जब हम ए से बी तक गए तो हमने लंबाई कवर की, जब हम बी से सी तक गए तो हमने चौड़ाई कवर की। इसी प्रकार से सी से डी तक भी हमें लंबाई मिलेगी और डी से ए तक हमें चौड़ाई मिलेगी। तो अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो इसमें हमने 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई कवर की है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। इंग्लिश में आप लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर हैं। इसी के बेस पे हम दूसरे फिगर्स देखते हैं। देखिए, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बेस पर हमारे पास ये घन और घनाभ 2 आकृतियां हैं जिनको क्यूब या क्यूबॉइड कहते हैं। और अगर हम इनके फॉर्मूला की बात करें उससे पहले हम इसकी साइड्स देख लेते हैं कि इसकी साइड्स किस किस प्रकार की होती हैं। देखिए, इसमें लेंथ ए, ब्रेथ ए और हाइट ए रहेगी, मतलब आप इसको डिनोट करने के लिए कोई भी साइड ले सकते हैं, जैसे एक्स, पी, क्यू, एम, एन, इस प्रकार से। अच्छा, तो इसके सभी की सभी साइड्स हमेशा बराबर रहेंगी, इसीलिए इसको क्यूब बोलते हैं। हम सबसे पहले इसका टोटल सरफेस एरिया आपको बता देते हैं कि टोटल सरफेस एरिया 6a² क्यों होता है। मैंने कहा था कि ये जो 2 आकृतियां हैं, ये 2 आकृतियां एक तो स्क्वायर के बेस के ऊपर है और दूसरा आपके पास है घनाभ, मतलब आयत के ऊपर, या बोलें रेक्टेंगल। देखिए, ये 6a² कैसे हैं, क्योंकि इसमें 6 फेस होते हैं और सभी फेस स्क्वायर की आकृति के अनुसार हैं। और स्क्वायर की आकृति या कहें स्क्वायर का जो आपके पास सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, a², मतलब साइड इंटू साइड। तो यहाँ से साइड इंटू साइड a², तो इसके 6 फेस हो गए, जिस वजह से 6a² हो चुका है। अब बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, उसमें हम इसकी एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, 2 साइडें बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी की जो 4 साइडें बचेंगी उनका जो सरफेस एरिया रहेगा उसको लिख देंगे 4a², क्योंकि एक साइड का एरिया है a², इसलिए 4 का हो गया 4a²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास क्यूब का रहेगा 4a²। अब बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट,
सबकी अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम हो जाता है। इसलिए यहाँ A इंटू ए है और A इंटू होने के कारण ये A क्यूब हो चुका है। तो जो क्यूब की वॉल्यूम रहेगी वो रहेगी A क्यूब। उसके बाद हम बात करते हैं घनाभ की। घनाभ में टोटल सरफेस एरिया देख लेते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो TSA आप लिख सकते हो, टोटल सरफेस एरिया। अब इसका जो TSA होता है उसमें देखिए लेंथ अलग होगी, ब्रेथ अलग और हाइट अलग। आप इसको x, y या z मान सकते हैं। इसलिए जो टोटल सरफेस एरिया इसका रहेगा, इसमें आप एक चीज़ देखिए, आपके पास आयत कितनी है। इसमें 6 आयत हैं आपके पास, और 6 आयत में 2 आयत एक प्रकार की हैं, 2 एक प्रकार की, और दूसरी 2 जो ऊपर और नीचे हैं वो अलग से हैं। इसलिए हम लिखते हैं 2, जो आयत रहेगी उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि LB, फिर BH, ऐसे ही 2 साइडें दूसरी और दूसरी 2 साइडें H और L ये रहेंगी आपके पास। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया आपके पास इसकी 4 साइडें रहेंगी। ना तो ऊपर की साइड आपने पिक करनी है और ना नीचे की साइड। तो जो 4 साइडें रहेंगी उसमें आपने जो LB है इसको कट कर देना है। देखिए 2BH + HL, ये कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा आपके पास घनाभ का, यानी कि क्यूबॉइड का। उसके बाद हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि इन तीनों साइड की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो वॉल्यूम रहेगी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास हो चुका है x × y × z, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थे वो 2 फिगर जो स्क्वायर और आपके रेक्टेंगल के बेस पर थे। देखिए आगे जो हमारे पास आकृति है वो है वृत्त की, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं। देखिए उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। इसमें जो r होती है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं, वो रेडियस के नाम से जानी जाती है। अब देखिए जो बीच का आप इसमें पॉइंट देख रही हैं उसको हम केंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। और अगर हम 2r यानी कि रेडियस का डबल कर दें तो हमें व्यास प्राप्त होता है, या कहें तो हमें डायामीटर प्राप्त होता है, जो आपका यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूँ वृत्त के सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप की। और जो वृत्त का सरकमफ्रेंस परिमाप होता है वो होता है 2πr। इसे आप याद रखिए। आप इसको 2πr से बदल कर dπ भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वो क्या है 2r, और 2r हमारे पास होता है d के बराबर। तो ये दोनों इक्वल आइडेंटिटीज़ हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ वृत्त का बड़ा भाई यानी कि गोला। ये 2 प्रकार का होता है, एक खोखला और दूसरा ठोस। देखिए ठोस के मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारी धरती, आपने गेंद देखी होगी, गेंद अंदर से खोखली होती है। ठोस है हमारी धरती, हमारे जो उपग्रह होते हैं, तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, जितने, वो सभी के सभी ठोस होते हैं। अच्छा, जो अंदर से ठोस होता है यानी कि 3D फिगर होता है। 3D फिगर मतलब जिसकी 3 डायमेंशंस होती हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और आपकी ऊंचाई आती है, वो उसकी वॉल्यूम भी हम फाइंड कर सकते हैं। कई बच्चे पूछते हैं कि सर्कल की वॉल्यूम क्यों नहीं होती, क्योंकि उसकी 3 साइडें नहीं होती, सर्कल की सिर्फ 2 साइडें होती हैं। आपने सोचा होगा कि सर्कल की तो एक भी साइड नहीं होती। देखिए मेरा कहने का मतलब है, इसमें जो रेडियस होती है वो 2 साइड से दिखाई जा सकती है, एक इस साइड से और दूसरा इस साइड से, जिसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती। और सर्कल को या वृत्त को हम किसी रस्सी की मदद से या तार की मदद से बना सकते हैं। जब हम कोई ऐसा फिगर बना लेते हैं तब हम उसमें ना तो किसी द्रव को भर सकते हैं, क्योंकि द्रव को भरने के लिए हमें उसकी दीवारों की ऊंचाई चाहिए, जो इससे नहीं बनाई जा सकती। इसलिए मैंने इसको 2D फिगर कहा है, यानी कि 2 डायमेंशन फिगर कहा है। और ये फिगर ऐसा है, अगर अंदर से खोखला है तो हम इसके अंदर पानी भर सकते हैं, कोई भी द्रव पदार्थ को भरा जा सकता है, या मिट्टी भर सकते हैं जिसकी वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्षेत्रफल की मैं बात करता हूँ। क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका क्षेत्रफल भी 2 प्रकार से होता है। एक तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और दूसरा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप TSA लिख सकते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप CSA लिख सकते हैं, CSA।
कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये ठोस है और हम इसको बीच में से कट कर देते हैं तो इसकी आकृति हमारे पास कुछ इस प्रकार से रहेगी। और ये जो है ये आकृति हमारे पास है अर्धगोला की, और अर्धगोला इसी प्रकार से अर्धगोले का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो वो भी दो प्रकार से होता है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको 2 पाई आर स्क्वायर लिखा जा सकता है, और एक होता है अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और ये 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होता है, देखिए जो ये एरिया होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां मैंने अभी ये स्केच किया है 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर इसके एक वृत्त होता है जिसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो वो इन दोनों एरियाज को जुड़ने के बाद आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बात करूं यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप इस चीज़ को याद रखिए। आगे बात करते हैं, ये अगर 3D फिगर है, अगर नहीं पक्का है 3D फिगर है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, मैं इसके बीच में लिख देता हूँ। इसकी वॉल्यूम हमारे पास रहेगी 4/3 पाई आर क्यूब, हमेशा याद रखिए। और इसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो आपके पास रहेगी 2/3 पाई आर क्यूब, इसको आप हमेशा याद रखिए। चलिए अब इनकी बात करते हैं। ये दो आकृतियां हैं, एक है आपके पास बेलन और दूसरा है शंकु। तो बेलन में जो रेडियस होगी वो यहाँ से दिखाई जा सकती है रेडियस, और ये रही आपकी हाइट HEIGHT हाइट। इसी प्रकार से ये है आपके पास शंकु। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जिसे कहें क्षेत्रफल, वो होता है दो प्रकार का। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं, देखिए जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें एक तो आपका जो बाहर गोल हिस्सा होता है ये जुड़ेगा, और जिसका क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, प्लस इसमें आपके पास दो वृत्त हैं, दो वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ेगा। एक तो है ये और दूसरा ऊपर, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो इसमें दो वृत्त जुड़े हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसे लिखें तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लीजिए, h प्लस आर, ये रहेगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ इतना सा रहेगा 2 पाई आर एच, जिसमें आपके पास ये हिस्सा रहेगा। चलिए अब इसकी बात करते हैं वॉल्यूम की, क्योंकि इसमें आयतन भी निकाला जा सकता है। जो आयतन है वॉल्यूम वो रहेगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये 3D फिगर है इसलिए इसमें r की 2 और h 1 मतलब 3 हो गए हैं। इसमें आपके पास लंबाई और चौड़ाई जो मैंने वृत्त में बताई थी, और यहाँ है ऊंचाई, ये देखिए ऊंचाई, इसलिए इसकी वॉल्यूम फाइंड की जा सकती है। अब है हमारे पास फिगर शंकु। आपने सुना होगा कोन, शंकु भी कहते हैं हिंदी में। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है जिसको हम L के नाम से जानते हैं, और L है हमारे पास तिर्यक ऊंचाई। इसका काफ़ी यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ ये है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और ये होती है इसमें हाइट। देखिए अगर मैं बात करूँ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आपके पास रहेगा पाई आर एल, इसको याद रखिएगा। L मतलब तिर्यक ऊंचाई। अगर गिवन हुई तो आप डायरेक्ट पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ रेडियस और ऊंचाई दे रखी है, मतलब h दे रखी है, तब आप L को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई फाइंड करने का जो फॉर्मूला है, यानी कि इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। स्लैंट हाइट फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जो हमने पाइथागोरस थ्योरम में किया था। अब मैं बात करता हूँ इसके एरिया की। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और अगर मैं बात करूँ TSA की टोटल सरफेस एरिया तो वो होगा 2 पाई आर प्लस एल।
जैसे यहाँ हमने दोनों वृत्त वक्र के साथ, इसके वक्र के साथ अटैच किए थे, इसी प्रकार से इसके वक्र एरिया के साथ पाई आर एल के साथ आपने ऐड कर देना है पाई आर स्क्वायर। तो वहाँ से आपके पास एरिया आएगा 2 पाई आर आर प्लस एल। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, इसको ऐसे फाइंड किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ इसकी वॉल्यूम की। तो इसकी वॉल्यूम फाइंड करने का तरीका, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 नहीं है। और यहाँ से इसकी जो वॉल्यूम होगी या आयतन होगा वो होगा, जो मैंने ऊपर गलती से लिख दिया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनकी वॉल्यूम देखिए सिमिलर है, बस यहाँ इसकी वॉल्यूम का 1/3 है, पाई आर स्क्वायर है इसकी वॉल्यूम, और इसकी वॉल्यूम रहेगी आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर। थैंक यू।